समय जिसका प्रवाह दिखता तो एकदम शांत है, लेकिन ये समय हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। और जो समय को समझ लेता है वही बदलाव की दिशा तय करता है। तो इसी समय की चाल को समझाने के लिए एक बार फिर मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ भाग्यफल, एक ऐसा शो जो आपके पूरे हफ्ते के राशियों के बारे में बताएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर एक आपको गाइडेंस देगा। तो 4 मई 2026 से लेकर 10 मई 2026 के बीच क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, कैसा होगा आपका भाग्यफल, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में कौन सी तिथियां, कौन से व्रत और कौन से त्यौहार पड़ने जा रहे हैं। तो इस हफ्ते में 5 मई 2026 को पड़ेगी एकदंत संकष्टी चतुर्थी। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो तिथि है इसकी प्रारंभ कैसे होगा, समापन कब हो रहा है। चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो होगा 5 मई को सुबह 5:24 पर और तिथि का जो समापन है वो होगा 6 मई को सुबह 7:51 पर। चतुर्थी का ये जो व्रत होता है भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है और इस संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर किसी भी तरीके के संकट को हरने वाली मानी जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके के कष्ट हैं, कोई अचानक से दुख परेशानी आपको परेशान कर रही है, इसके लिए आपको एक खास तौर पर एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। जो चतुर्थी को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में कर्ज हो, पारिवारिक कलह हो या किसी भी तरीके की और समस्याएं इनसे आपको निजात मिलेगी। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश के पूजन के लिए जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान का पूजन करने से किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानियां, कोई भी आपकी समस्याएं ज़िंदगी में चली आ रही हैं, सबसे आपको निजात मिलती है। अब इस बार की चतुर्थी खास क्यों है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप इस चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल की किसी भी तरीके की समस्या हो या कुंडली में जो मंगल दोष है या मंगल किसी भी तरीके के आपको परेशान कर रहा है तो उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपको करना क्या है इस दिन वो जान लीजिए। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, 1 लौंग और थोड़े से चावल चढ़ाइए। इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, तो इस दिन आप भगवान गणेश को खास तौर पर दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं आ रही है उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद 9 मई 2026 को पड़ेगी कालाष्टमी, शनिवार का ये दिन है। अब इसकी तिथि देख लीजिए, दोपहर में 2:02 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा और इस तिथि का समापन होगा 10 मई को दोपहर 3:06 पर। ये जो तिथि है इस दिन व्रत जो होता है वो खास तौर पर काल भैरव का जो होता है, भगवान काल भैरव की आराधना का दिन ये माना जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बेवजह के कष्ट हो रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, तो क्या करना है आपको इस दिन वो जान लीजिए। इस दिन एक तो आपको भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होगा। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करें इस दिन तो आपको उत्तम फल मिलेगा। इसके अलावा एक खास उपाय और मैं आपको बताऊँगी। कालाष्टमी के दिन कुत्तों को भोजन कराना, खास तौर पर काले कुत्तों को अगर आप भोजन कराते हैं, भैरव मंदिर में दीपदान करते हैं तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या किसी भी तरीके के जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं इन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये तो हुए इस हफ्ते के व्रत और त्यौहार। अब चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस पूरे हफ्ते का राशिफल और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल होता है, अब इनके लिए पूरा हफ्ता कैसा है वो जान लीजिए। इस हफ्ते कामकाज में तेजी होते हुए दिखाई दे रही है, यानी जो काम पिछले कई समय से रुके हुए थे आपकी किसी वजह से, वो इस पूरे हफ्ते फटाफट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते में, अचानक कोई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि उन जिम्मेदारियों को आप संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वो जिम्मेदारियां आपको परेशान करती हुई यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा करियर में इनिशिएटिव लेने का ये मौका है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, जैसा मैंने बोला कि आप निभा तो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ मौक़ों पर आपको आगे बढ़कर उन जिम्मेदारियों को लेना होगा और उन्हें साबित करना होगा। इसके अलावा सावधानी इस हफ्ते आपके लिए जो बन रही है वो ये है कि रिश्तों में थोड़ा तीखापन हो सकता है, थोड़ी तीखी बातचीत हो सकती है, तो उसे बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी भाषा पे, अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। किसी से कोई अनबन हो जाती है तो वो भी सोच समझ के आप बात कीजिए। टिप आपके लिए इस हफ्ते क्या है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुस्से में रिएक्शन आप अगर देंगे तो आपको इस हफ्ते नुकसान हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। बाकी पूरा हफ्ता आपका बैलेंस्ड है। उपाय जान लीजिए। तांबे के बर्तन में आप पानी, रात में तांबे के बर्तन में पानी रखिए और सुबह उठ के सबसे पहले आप उस पानी को पीजिए। तो उससे होगा क्या, मंगल की जो एनर्जी है वो आपकी फोकस रहेगी, वो आपकी पॉजिटिव रहेगी। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों अच्छा है वो ध्यान लेते हैं। धन और कंफर्ट से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें आपको
वो आपके बढ़ते हुए अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी उसमें आपको दिखाई दे रही है। कोई लग्जरी से जुड़ा या पर्सनल चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपका मन हो जाए कि चलो नया फ़ोन खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, तो अपने ऊपर खर्च करते हुए, लग्जरी चीज़ों पे खर्च करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रिश्तों में भी प्यार बना हुआ है तो वहाँ भी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर इस हफ्ते एक्सपेक्टेशंस रखेंगे अपने रिश्तों से तो प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी क्या है आपके लिए? अत्यधिक खर्च होने के आसार बन रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि लग्जरी और कंफर्ट पे खर्च करेंगे, खर्च कीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। टिप क्या है आपके लिए? किसी को भी खुश करने के लिए ओवर गिविंग नहीं करना है, मतलब दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद का नुकसान आप ना कर लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है आपको? शुक्रवार को अपनी कोई भी फेवरेट चीज़, अगर आपकी, चाहे वो परफ्यूम हो सकता है, कोई एसेसरी हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, यानी शुक्र से कोई जुड़ी कोई भी चीज़ है, ये आप दूसरों को गिफ्ट करेंगे तो ये आपकी जो वीनस की एनर्जी है, जो आपके मालिक हैं राशि के, उसको अच्छा करेगा, उसको फ्लो में बना के रखेगा। मिथुन राशि वाले, तो आप जान लीजिए कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आए। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने कम्युनिकेशन को मजबूत कीजिए, नेटवर्किंग को बढ़ाइए, जो आपके आसपास का नेटवर्क है उनसे बातें कीजिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं इस पूरे हफ्ते। नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उन पर काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे काम पेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भाई टालिए मत काम को, जितने भी काम हैं उन्हें फिनिश कर दीजिए, वरना आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। सावधानी क्या है आपके लिए? अधूरी जानकारी या र्यूमर्स पर भरोसा ना करें आप, तो वरना आपको दिक्कत हो सकती है। कोई भी किसी भी तरीके की किसी से भी जुड़ी हुई कोई खबर, कोई बात आप तक पहुंचती है तो पहले उसे कंफर्म कीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। टिप इस हफ्ते आपके लिए क्या है? जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय आपके लिए जो बनता है इस हफ्ते, वो मैं आपको बताती हूँ। उपाय है कि रोज़ाना सिंगल टास्किंग रखें, यानी एक समय में एक काम करें। काम को ओवर बर्डन नहीं करना है, ये एक काम आपको करना है। और दूसरा आपको एक जो काम करना है, सुबह उठ के सबसे पहले घास पर आप चलेंगे, तो ये जो आपकी बुद्धि की एनर्जी है ये बैलेंस होगी, और ये जो कई तरीके की चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस हफ्ते आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। कर्क राशि वाले, चंद्रमा स्वामी है इनका, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये पूरा हफ्ता इनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। इमोशनल सेंसिटिव होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये हफ्ता और ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अप एंड डाउन्स रिलेशनशिप में, और आपके जो मन है वो आपका बड़ा ऊपर नीचे रहने वाला है। लेकिन अच्छी चीज़ इस हफ्ते क्या है? फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर सेंसिटिव आप हो भी रहे हैं तो आपकी फैमिली आपको संभालती हुई नज़र आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। घर हो या पर्सनल लाइफ हो, आप ध्यान रखेंगे, मूड स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। सावधानी आपके लिए क्या है? पुरानी बातें या यादें आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी बात किसी भी तरीके की, ऑफिस की हो सकती है, घर की हो सकती है, वो आपको रह रह के परेशान कर सकती है, आपको ख्याल बार बार आ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। टिप आपके लिए क्या है? इमोशनल ट्रिगर होने से बचना है। जैसा मैंने बोला कि पुरानी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान रखिए अपना। और उपाय आपके लिए क्या है? मेडिटेशन तो आपके लिए हमेशा उपाय है ही है, वो तो आपको 12 महीने करना है। इस पूरे हफ्ते जो आपको करना है वो ये है कि रात में जब आप सोने जाएंगे तो अपने सिरहाने पर एक पानी का गिलास रखें, और सुबह उठ के उस पानी को पौधों में डाल दें। होगा क्या इससे? जो भी आपकी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, जो आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, ये बैलेंस होगा। चंद्रमा की एनर्जी है वो आपकी स्टेबल रहेगी, तो जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है आपका, उससे आपको राहत मिलेगी। तो चलिए भाई, सिंह राशि वाले, सूर्य आपका स्वामी है, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ कह रहा है। तो लीडरशिप मिल सकती है आपको, आपके काम को सराहा जा सकता है, वर्क प्लेस पर आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये अच्छा सप्ताह की शुरुआत मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी हो रही है, मतलब वर्क प्लेस पर तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते, तो वहाँ की टेंशन तो आप भूल जाइए। कॉन्फिडेंस आपका पूरा हाई बना हुआ है, तो फिर तो तनाव लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होने के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हमेशा होती है कि मैं सही हूँ, ये जो सोच है, इससे आपके विवाद बढ़ सकते हैं। तो इससे आपको बचना है थोड़ा सा, कि मतलब सामने वाले को भी समझना है, उसकी भी बात सुननी है। हमेशा, हर वक्त, हर सिचुएशन में आप ही सही हैं, इस वाले थॉट को आपको इस हफ्ते छोड़ के चलना पड़ेगा। टिप आपके लिए क्या है? ईगो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला कि आप सही हैं, इस लाइन को दिमाग से थोड़ी इस हफ्ते लिए तो खास तौर पर निकाल दीजिए। और बाकी आपके सामने कोई भी प्रपोजल आता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेकर आता है, तो उसको भी खुले दिल से सुने, उसे स्वीकार करें, तो आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय जान लीजिए, सूर्य को जल देना है आपको, लेकिन सूर्य को जल देने के साथ साथ वहीं बैठिए आप, सूर्य के सामने ध्यान कीजिए और क्लियर इंटेंशन बोलिए, मतलब दिन भर का जो आपका इंटेंशन है
वो आप क्लियर करिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। तो उससे होगा कि जो सूर्य की जो आपकी एनर्जी है वो बैलेंस होगी। चलिए भाई कन्या राशि वाले, आप जान लीजिए कि ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेके आया है, क्या कह रहे हैं सितारे, क्या प्रिकॉशन रखने हैं वो देख लीजिए। काम में परफेक्शन और डिटेलिंग पर आपका फोकस रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ है, मैं कह सकती हूँ। मतलब काम पर ध्यान देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, परफेक्शन से हर काम करने की कोशिश रहेगी आपकी, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है आपके लिए इस हफ्ते। लेकिन स्ट्रेस भी साथ साथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काम तो आप अच्छा करेंगे ही, लेकिन स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो ये जो प्रोडक्टिविटी है आपकी ये अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सावधानी क्या है, ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना है, खुद को क्रिटिसाइज़ करने से भी आपको बचना है। यानी काम के परफेक्शन के चक्कर में इतना मत खो जाइए कि खुद ही को क्रिटिसाइज़, खुद के बारे में आप गलत धारणा मन में बना लें, क्योंकि वो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वहाँ फिर आपको हर काम में दिक्कत आएगी। टिप क्या है आपके लिए, हेल्थ रूटीन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम करना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उससे आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़े, तो वो ध्यान रखिएगा। वर्क को और हेल्थ को बैलेंस करके चलेंगे तो बाकी सारी चीज़ें इस हफ्ते बहुत स्मूथ हैं, बहुत पॉजिटिव है। उपाय क्या है, आपको करना क्या है, बुध है, आप बुद्धि का कारक है, तो आप राइटिंग कीजिए इस हफ्ते। काम जो आप करते हैं दिन भर में वो अपने टास्क लिखेंगे, जब आप काम ख़त्म होने के बाद दिन का जो अंत है वो आपको कैसे करना है, अपने टास्क लिखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने दिन भर में ये टास्क कंप्लीट किए हैं। और क्या होगा, इससे बुद्ध की जो एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन वाली जो एनर्जी है वो एक्टिवेट रहेगी, तो आप खुश रहेंगे और पूरा हफ्ता आपका ऐसे ही बीतेगा। चलिए भाई तुला राशि वाले, शुक्र स्वामी है इस राशि का, देखते हैं ये हफ्ता इनके लिए क्या लेके आए है। रिश्तों में क्लियरिटी आएगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यानी किसी रिश्ते में अगर मनमुटाव आपका चला आ रहा था तो वो इस हफ्ते खत्म होता हुआ और उसमें एक मिठास आती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप और सोशल लाइफ भी आपकी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि ये हफ्ते की जो शुरुआत है आपकी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। क्रिएटिव कामों में भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी वो लोग जो क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, सिंगर हैं आप, राइटर हैं आप, पेंटर हैं आप, तो आपको इस हफ्ते क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और उस क्रिएटिविटी से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। सावधानी जान लीजिए, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, तो उससे यहाँ पे आपको बचना है। और टिप क्या है आपके लिए, अपने फैसले पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यानी जो आप सोच रहे हैं वो किसी और को खुश करने के चक्कर में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, आप अपने दिल से, अपने दिमाग से काम कीजिए। उपाय क्या है, शुक्रवार को हल्के रंग कौन कौन से होते हैं वीनस के, वाइट है, ऑफ वाइट है, पेस्टल, जितने भी लाइट शेड्स होते हैं उनको पहनिए हैं। और कम से कम 20 मिनट का जो टाइम है दिन भर में, मिनिमम 20 मिनट और एक्स्ट्रा तो आप जितना भी देना चाहें, सेल्फ टाइम यानी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग पर, सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान दीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। इससे क्या होगा, शुक्र आपका बैलेंस होगा, क्योंकि शुक्र अच्छा तब होता है जब हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हैं, अपने कपड़ों का, अपने कमरे का, अपनी जुड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उससे शुक्र की एनर्जी बैलेंस होती है। तो इस हफ्ते आपको उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि वाले, अंदरूनी बदलाव और डीप थिंकिंग का समय दिखाई दे रहा है। यानी इस पूरे हफ्ते आप सेल्फ एनालिसिस वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि भागदौड़ से रुक के अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर झांकिए। तो ये पूरा हफ्ता आपका कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ हिडन बातें हैं जो आपकी इस हफ्ते सामने आ सकती हैं। कोई अपने दोस्तों से लेके, वर्क प्लेस से लेके, घर परिवार से लेके कोई ऐसी बातें होंगी जो आपसे छुपी हुई होंगी, वो इस हफ्ते बाहर आते हुए दिखाई दे रही हैं। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली सेल्फ एनालिसिस होगा तो इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। सावधानी क्या है, अपनी हर छोटी से छोटी बात को हर किसी से शेयर नहीं करिए। थोड़ा सा कुछ भी अपनी बातें शेयर करने से पहले सोचिए, समझिए फिर। टिप आपकी क्या है, अपने इंट्यूशन के आधार पर फैसला करें, क्योंकि इस आत्मचिंतन, आत्ममंथन का हफ्ता नज़र आ रहा है। तो अपने इंट्यूशन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, जो भी आपको थॉट आ रहे हैं उन पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। उपाय क्या है, हफ्ते में 2 बार आप नमक के पानी में पैर डालिए और उसमें बैठिए थोड़ी देर। उससे क्या होगा, केतु की जो हैवी एनर्जी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु ही कारक होते हैं जो आपको दुनिया से काट देते हैं, तो इस हफ्ते केतु आपका बहुत हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप दुनिया से कट के अपने आप में रहेंगे। तो कम से कम ये 2 बार, और उसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपका लोगों के बीच में बैठने का मन नहीं कर रहा है, आप कटे कटे रहना आपको पसंद आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं केतु आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप पानी में पैर डाल के बैठेंगे नमक वाले में, तो उससे आपको राहत मिलेगी। धनुराशि वाले, आप जान लीजिए कि आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है। ग्रोथ और लर्निंग का समय है, यानी पॉजिटिव कह सकती हूँ। हफ्ते की शुरुआत है, ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। लर्निंग वाले फेज़ में आप रहेंगे इस पूरे हफ्ते में, यानी कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का जो उत्साह है वो पूरे हफ्ते बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रैवलिंग में कुछ एक्सपीरियंस होते हुए भी आपको इस हफ्ते मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। यानी आपकी जो ट्रैवल करने का अगर मन है तो बिल्कुल कर लीजिए। कुछ नया एडवेंचर, कुछ नए एक्सपीरियंस के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में गाइडेंस या अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत प्लस आपके लिए इस हफ्ते है। यानी कुल मिला के ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सावधानी भी रखनी ज़रूरी है। क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, क्योंकि एक वो ह्यूमन नेचर होता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा रिस्क मत ले लीजिए कि पूरे हफ्ते की जो पॉजिटिविटी है वो गड़बड़ हो जाए। टिप क्या है, करियर पर फोकस कीजिए। वैसे भी आप करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उस अच्छे समय को मत गवाइए। इसलिए करियर पर ध्यान देना इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। उपाय इस हफ्ते आपके लिए क्या है, आप किसी को नॉलेज का दान कीजिए, किसी को कोई सलाह दीजिए, किसी को कोई गाइडेंस दीजिए जो उसके काम आ सके। तो जो ज्ञान है उसका दान इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। गुरु की एनर्जी को ये आपके बढ़ाएगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो आपको उसके और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि वाले, शनि का जो प्लानेट है, शनि प्लानेट इस हफ्ते आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि काम जो है बड़ी स्लो स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका उपाय क्या है, उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि पेशेंस को बना के रखें, क्योंकि काम धीरे धीरे होंगे तो हो सकता है वो आपको परेशान करें, आपको इरिटेट करें। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे तो इस हफ्ते की एनर्जी आपकी अच्छी जाएगी। क्योंकि क्या होता है, या तो हम ग्रहों के अकॉर्डिंग खुद को डाल लें या ग्रहों को ठीक करके अपने अकॉर्डिंग ले आएँ। तो इस हफ्ते मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इस हफ्ते हो सकता है अचानक से कोई आ जाए, तो उससे घबराइए नहीं, शांत रहिए, क्योंकि ये जो समय है ये निकल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, डिले हो सकते हैं, तो इससे आपको निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। यही मेरे कहने का मतलब है कि शनि आपके रूलिंग प्लैनेट होते हैं, तो ज़िंदगी में स्लो तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन उस स्लो से नेगेटिव मत होइए, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर। टिप क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारियां आएंगी, काम रुक रुक के होंगे, तो नेगेटिविटी हावी हो सकती है, उससे बचेंगे। उपाय आपके लिए क्या है, डिसिप्लिन बना के रखिए, क्योंकि जो शनि होते हैं वो डिसिप्लिन के कारक होते हैं। तो शनि की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको दिन भर में कोई ऐसा काम करना है, कोई डिसिप्लिन टास्क, यानी सुबह या तो उठना शुरू कर दीजिए, कोई एक निर्धारित समय कर लीजिए कि रोज़ाना उस समय पे उठेंगे, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, समय पे खाना खाना, यानी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आएंगे तो आपके जो शनि हैं ये आपके और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुंभ राशि वाले इस पूरे हफ्ते क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको कई सारे तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भटकाव के हालात भी बन रहे हैं, तो उसे बैलेंस करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। सोशल सर्कल में एक्टिविटी आपकी इस हफ्ते बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एक अच्छा हफ्ता हम कह सकते हैं। आप अपने लोगों में, अपने जान पहचान के लोगों में बाहर बढ़ेंगे, निकलेंगे, उनसे बातें करेंगे। करना क्या है, आपको काम को टालने की जो आपकी आदत है इससे थोड़ा सा बचना है, क्योंकि शनि जो है आपकी भी राशि के जो कारक हैं वो शनि ही होते हैं। तो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है काम टालने की प्रवृत्ति हो, लेजीनेस हो, आलस्य हो, इन सारी चीज़ों से शनि खराब होते हैं। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओवर थिंकिंग ना करें, ये टिप है आप लोगों के लिए इस हफ्ते की। तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है इस पूरे हफ्ते। तो किसी भी तरीके की फालतू बात पे अपने आप को परेशान मत करिए। उपाय आपके लिए क्या है, आपको करना यह है कि इस हफ्ते राहु की एनर्जी को आपको डाउन करना होगा। शनि की एनर्जी तो बैलेंस बनी हुई है, आपको वो आपको परेशान करती है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, खासतौर पे जो हमारे मोबाइल हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये राहु इनके कारक माने जाते हैं। तो दिन भर में कोशिश कीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, खासतौर पर मोबाइल जो आजकल हर किसी के हाथ से छूटता नहीं, मोबाइल से दूर आप बैठेंगे थोड़ा सा, तो ये जो राहु की नेगेटिव एनर्जी है ये ज़रूर बैलेंस होगी आपकी, और आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। चलिए राशि चक्र की अंतिम राशि पर पहुंच चुके हैं हम, और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों का इंट्यूशन और क्रिएटिविटी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी बात कह सकती हूँ मैं कि जो पूरा हफ्ता है क्रिएटिव रहेंगे आप, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप, इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग रहेगा, और आपका क्या है, स्पिरिचुअल और क्रिएटिव कामों में आपकी रुचि इस हफ्ते बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो गुरु की एनर्जी है ये पॉजिटिवली इस हफ्ते आपके लिए काम करेगी। तो आपको परेशानी, मैं कह सकती हूँ, किसी तरीके की नहीं है। बहुत बढ़िया हफ्ता है, बहुत पॉजिटिव हफ्ता है। इमोशनल क्लियरिटी भी आपकी आते हुए दिखाई दे रही है, यानी कोई अगर इमोशनल आप डिसबैलेंस हो रहे थे पुराने समय में, तो वो भी क्लियरिटी आएगी आपकी। सावधानी क्या है, अपनी मन की बात सुने,
मतलब अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, किसी चीज़ को करने का मन है, कहीं जाने का मन है, किसी से मिलने का मन है, तो बेधड़क कर डालिए। अपने जो मन है उसकी बात को सुनना है। टिप क्या है? दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, यानी जो आपका मन का है वो करिए। दूसरों की बातों के कारण अपने डिसीजन को मत बदलिए। उपाय आपके लिए क्या है? नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप नहाएंगे तो आपके लिए जो हफ्ता है, जो गुरु की एनर्जी है, ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और आपको पूरे हफ्ते बैलेंस रखेगी। तो देखा आपने, ये पूरे हफ्ते का हाल मैंने आपको बता दिया। उपाय भी इस हफ्ते मैंने कोशिश की कि कुछ आपको ऐसे उपाय दूं जो थोड़े अलग हों, या आपके व्यवहारिक या प्रैक्टिकल उपाय देने की मैंने कोशिश की है। तो इन उपायों को करिए, सावधानी टिप इनका ध्यान रखिए। तो देखिए, जो इस हफ्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी और जो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके बीच आएंगी। तो अगले हफ्ते फिर राशिफल लेके, क्या भाग्यफल के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।